नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 3। और दोस्तों ध्यान रखना, ये मिशन वर्दी बैच जो 2024 में शुरू किए हैं आपके एग्जाम के लिए, इसके तहत आज हम लोग यहाँ पे सेट नंबर 3 देखेंगे। और डेली ये क्लास आपका 8 बजे मॉर्निंग में चलता है और आपका जो है ये एग्जाम तक आपका जो है ये आपको बैच दे रहे हैं। ठीक है, एग्जाम तक ये आपका डेली सेट प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, ये मिशन वर्दी बैच 2024 के तहत। ठीक है, इसका टारगेट हमेशा है 70 प्लस करने का। ठीक है, 70 प्लस करना है किसी भी हाल में एग्जाम से पहले, तभी जाके हम लोग एग्जाम पास करने के लिए सेफ है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना 2 बजे वाला लाइव क्लास सभी लोग जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, 70 प्लस स्कोर करने में बहुत हेल्प करेगा वो बैच। ठीक है, 2 बजे वाला लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करना। उसमें आपका जो है जीके, साइंस, करेंट अफेयर, हिंदी सारा मिक्स क्वेश्चन करवाते हैं ताकि आपको जो है स्कोर करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और उसमें ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सेशन आपको कैसा लगता है कमेंट करना और इस सेशन को आप लाइक कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि 1526 ईस्वी में किसकी महत्वपूर्ण पराजय ने भारत में पहली बार बाबर को मजबूती से स्थापित होने का अवसर दिया। देखिए 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। ठीक है, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसी युद्ध में क्या किया था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से हरा दिया था, जिसके बाद क्या हुआ, तो बाबर ने जो है मुगल वंश की नींव रख दिया। ठीक है, तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इब्राहिम लोदी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि औरंगजेब द्वारा मृत्यु और धर्म परिवर्तन में से किसी एक को चुने जाने का प्रस्ताव देने पर किस सिख गुरु ने मृत्यु को दोस्तों चुना और उसे मृत्यु दंड दिया गया। देखिए आपको पूछे आपसे कि ये दोस्तों औरंगजेब के द्वारा किस सिख गुरु को दोस्तों जो है मृत्यु दंड दिया गया था, तो याद रखना ये गुरु तेग बहादुर होगा। क्या होगा, ये गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। गुरु तेग बहादुर, याद रखना ये 9वें गुरु थे। ठीक है, सिखों के 9वें गुरु थे, ये भी पूछा जाता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता आंदोलन में नरमपंथी नेता, यहाँ पे बताना है नरमपंथी नेता यानी कि नरमपंथी नरम दल का दोस्तों नेता कौन था ऑप्शन में, तो याद रखना ये सी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये आपका जो है नरम दल का नेता था। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लाल पाल और आपका जो यहाँ से बाल होता है ये सभी आपका क्या था, यहाँ से उग्र। ठीक है, यानी कि गरम दल के नेता थे ये। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके प्रसिद्ध असहयोग प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन में स्वीकृति दी गई। यह अधिवेशन बताना है कहाँ हुआ था, और ये दोस्तों जो हुआ 1920 का बात कर रहा है, तो 1920 में जो हुआ था ये कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्न में से किस पूर्व राष्ट्रवादी नेता ने इंग्लैंड में कार्य करते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में जमानत को संगठित किया था। कहाँ पर, तो यहाँ पे कह रहा है कि इंग्लैंड में। ठीक है, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। क्या होगा, ये दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय स्वाधीनता के समय दोस्तों जो है याद रखना जेबी कृपलानी थे। ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर, क्या यहाँ पे जनरल डायर को गोली किसने मारा, तो गोली दोस्तों जो इसे मारा गया था उधम सिंह के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहा है, कि भारत में रेल मार्ग और टेलीग्राफ दोस्तों जो है किसने चालू किया। देखिए रेल मार्ग और टेलीग्राफ, तो याद रखेंगे उस समय दोस्तों गवर्नर जो था याद रखना डलहौजी था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि बंगाल यूनाइटेड इज ए पावर, बंगाल डिवाइडेड विल पुल सर्वल डिफरेंट वे। यह दोस्तों जो है युक्ति जो है यह किसकी पंक्ति है आपसे पूछ रहा है, याद रखना ये रिजले का हो जाएगा। किसका, रिजले का। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि आत्म दोस्तों जो है आत्मा ही सब कुछ है। क्या यहाँ पे आत्मा ही सब कुछ है एवं सब कुछ ही आत्मा है, इसका दोस्तों जो सिद्धांत ये किसका है, आत्मा ही सब कुछ है एवं सब कुछ ही आत्मा है, ये किसका सिद्धांत है, तो याद रखना ये आपका हो जाएगा सर्वेश्वरवाद का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई। सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों जो खोज हुआ था याद रखना 1922 में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। और याद रखना मुख्य रूप से खोजकर्ता का नाम पूछे याद रखना दयाराम सहनी और राखल दास था, ठीक है। पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आप आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और दोस्तों याद रखना जो आपको दे रहे हैं मिशन वर्दी बैच 2024 के तहत उसका ये सेट नंबर 3 है, ठीक है। इससे पहले हम लोग एक और दो का हम लोग पूरा रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर रिवीजन नहीं किए हैं तो अलग एक प्लेलिस्ट बना दी है, मिशन वर्दी 2024 करके प्लेलिस्ट आपको बना दी है। वहां पे आप जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये क्लास रहेगा। डेली आपका ये 8 बजे दोस्तों मॉर्निंग में क्लास चलता है। और याद रखना ये एग्जाम तक आपका ये क्लास चलेगा, ठीक है। डेली इसके तहत आपको जो है फुल प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है करें कि किस सुल्तान ने स्वयं को नाइब ई खुदाई के यहाँ पे नाइब ई खुदाई या ईश्वर का दूत कहा था। कौन सुल्तान अपने आप को या स्वयं को दोस्तों ईश्वर का दूत कहा था। तो याद रखना ये बलबन, क्या होगा ये बलबन, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है सिजदा एवं फेबोस त्योहार जो है इसकी शुरुआत किसने किया था। तो याद रखना बलबन ने ही किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान चैतन्य का कहाँ ज्ञानोदय हुआ, यानी कि ज्ञान का प्राप्ति चैतन्य को कहाँ पर हुआ था अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान। तो याद रखना गया में हुआ था। कहाँ पे, गया में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है करें कि राम और रहीम जो है एक ही भगवान के दो अलग अलग नाम है, यह किसने कहा था। राम और रहीम जो है एक ही भगवान के दो अलग अलग नाम है, याद रखना ये कहा था कबीरदास ने। किसने, कबीर ने। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि दिल्ली के लाल किला को किसने बनाया। दिल्ली के लाल किला को दोस्तों किसने बनाया। तो याद रखना शाहजहां। कौन बनाया था, शाहजहां। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि प्लासी की युद्ध के उपरांत जो है सिराज उद उदौला करे के बाद कौन बंगाल का नवाब बना था। सिराज उदौला के बाद दोस्तों करे कि कौन नवाब बना था बंगाल का। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 16 का क्या हो जाएगा, तो 16 का बी हो जाएगा। मीर जाफर को दोस्तों बनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। प्लासी का युद्ध आपसे पूछे कब हुआ, तो याद रखना 1757 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा करें कि प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचनाकार का नाम बताना है। गीत गोविंद के दोस्तों रचनाकार कौन है। तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जयदेव। क्या होगा ये, जयदेव। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके भारतीय सरकार द्वारा प्रतीक के रूप में मौर्य वंश से निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक ग्रहण किया है। मौर्य वंश से कौन सा दोस्तों प्रतीक ग्रहण किया है भारतीय सरकार ने। तो याद रखना ये 4 शेर दोस्तों जो है 4 शेर ये ग्रहण किया है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि किसने सबसे पहले सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। सबसे पहले यह किसने सिद्ध किया कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। तो याद रखना इसका राइट आंसर कॉपरनिकस। किसने किया था, कॉपरनिकस। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन में दोस्तों अक्सर एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए आप अच्छे से इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है भारतीय इतिहास और वैदिक संस्कृति का मुख्य प्रभाव था। भारतीय इतिहास पर दोस्तों कह रहे कि वैदिक संस्कृति का मुख्य प्रभाव था किसका। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, संस्कृति का विकास। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि हड़प्पा के कुम्हारी के यहाँ पे कुम्हारी गांव में कार्य में आमतौर पर कौन सा रंग का उपयोग किया गया। हड़प्पा के कुम्हारी में, यानी कि कुम्हार जो होता है कोई भी जैसे बर्तन बनाता है उसमें कौन सा यहाँ पे करके रंग का उपयोग किया गया था। तो याद रखना लाल रंग का। किसका किया था, लाल रंग का। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है करके शिवाजी के राज की राजधानी का नाम बताना है। तो शिवाजी के राज की राजधानी कहाँ था दोस्तों। तो याद रखना ये रायगढ़। कहाँ हो जाएगा, रायगढ़। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा यहाँ पे करके किस मंदिर को दोस्तों ब्लैक यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्लैक पेगोडा के नाम से जानते हैं। देखिए किस मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से जानते हैं। तो याद रखना ये सूर्य मंदिर। क्या है, ब्लैक पेगोडा एक सूर्य मंदिर का नाम है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि जिस ऐतिहासिक स्रोत का श्रेय मेगास्थनीज को दोस्तों प्रदान किया गया वह बताना है। यानी कि ये दोस्तों जो है मेगास्थनीज का दोस्तों कौन सा पुस्तक है, एक प्रकार से पूछ रहा है। तो याद रखना इंडिका। इंडिका का लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है, ठीक है। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि फॉरवर्ड ब्लॉक, यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो आपको पता है इसका राइट आंसर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। और कब किया था, तो याद रखना 1939 ईस्वी में किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी एक अलोह धातु है। अलोह धातु आपको चुनना है यहाँ पे कौन सी है। तो ये आपका ये सभी आपका जो अलोह धातु में आता है, एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट। ऑप्शन डी हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहा है कि किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान कितना दिया है, 23 दे दिया है। ठीक है, परमाणुिक संख्या यानी कि प्रोटॉन की संख्या 11 दे दिया है। तो यहाँ पे क्या होंगे पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का संख्या यहाँ पे n जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 23 - 11 करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, और प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन का संख्या जो है आपका एक ही हो जाएगा, यानी कि यहाँ से राइट आंसर आपका यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 11 प्रोटॉन हो जाएगा, 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन ही होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि कमानीदार तुला, क्या यहाँ पे कमानीदार तुला निम्न में से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। कमानीदार तुला दोस्तों याद रखना किसके सिद्धांत पे ये कार्य करता है, तो याद रखना ये हुक के नियम पे। किस पे, हुक के नियम पे। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि पौधा घर, क्या यहाँ पे पौधा घर बताना है क्या है। तो पौधा घर दोस्तों आपका क्या होता है, तो याद रखना ये मूलतः शीशे का बना एक भवन है जिसमें आवश्यकता अनुसार तापमान को बनाए रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट रहेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु सबसे बड़े शिशु को जन्म देता है। सबसे बड़े शिशु को दोस्तों कौन सा पशु यहाँ पे जन्म देगा, ऑप्शन में बताना है। ठीक है, तो 30 का यहाँ पे नीला, यहाँ पे तिमिंगल दोस्तों ये जो है सबसे बड़े शिशु को जन्म देगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि एक पारदर्शक यहाँ पे जो है अपारदर्शक वस्तु का रंग निम्नलिखित में से किस कारण होता है। देखिए एक अपारदर्शक है यहाँ पे, ठीक है, पारदर्शक नहीं है, अपारदर्शक वस्तु का कारक रंग मैंने किस पे निश्चय यहाँ पे कारण होता है, किसके कारण होता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके द्वारा तरंग का परावर्तन के सिद्धांत पे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी वाहन को क्या अनुभूति होगी। देखिए किसी गोलाकार मार्ग पे दोस्तों जो है बढ़ रहे किसी वाहन जो बढ़ रहा है उसकी अनुभूति क्या होगी। तो याद रखना इसकी अनुभूति आपका हो जाएगा केंद्रीयाभिसारी बल लगेगा उसमें। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट है, यानी कि ये क्या होता है अंदर की ओर जो है झुका रहता है। ठीक है, यानी कि केंद्र की ओर, ये आपका केंद्र हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि नदी की तुलना में समुद्र में तैरना क्यों आसान है। नदी की तुलना में समुद्र में तैरना क्यों आसान है। दोस्तों ध्यान रखना सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर लगाना। और डेली आप लोगों को ये क्लास 8 बजे देते हैं। ठीक है, डेली 8 बजे आपको मिशन बिहार पुलिस मिशन वर्दी 2024 के नाम से ये बैच चलाए हैं, जिसमें आपका ये तीसरा सीट है। ठीक है, इसके तहत आपको प्रतिदिन जो है सीट मिलेगा 8 बजे मॉर्निंग में, एग्जाम तक मिलेगा और 70+ स्कोर तक मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखने इस चीज़ों को। इसलिए जो भी नए हैं या पहली बार आए हैं जरूर सब्सक्राइब करना। और ये दोस्तों बताना है आपको कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है और ये सेशन को आप लाइक भी कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नदी की तुलना में समुद्र में तैरना क्यों आसान है, तो सभी को पता होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। यानी कि समुद्र के पानी का घनत्व क्या होता है, तो नदी के पानी से अधिक होता है, यानी कि समुद्र का अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि हवाई जहाज में फाउंटेन दोस्तों पेन जो ले जाते हैं, ले जाने पर पेन की स्याही रिसने लगता है, यानी कि गिरने लगता है। ठीक है, ऑटोमेटिक निकलने लगता है। इसका क्या कारण है, तो इसका कारण याद रखना वायुमंडलीय दबाव जो है समुद्र स्तर से दोस्तों जो है कम रहता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि तापमान, क्या है यहाँ पे समान तापमान और दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है। ठीक है, इस नियम को क्या कहते हैं, इस नियम को याद रखना सी आपका एवोगाड्रोस का नियम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है। रक्त नहीं होता है बताना यहाँ पे। ठीक है, पर वो सांस श्वसन करते हैं। रक्त नहीं होते हैं पर श्वसन करते हैं, तो याद रखना ये हाइड्रा होता है। क्या होता है, हाइड्रा। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि प्रकाश के वेग को मापा था। प्रकाश के वेग को दोस्तों जो है मापा था किसने, तो याद रखना रोमर ने। किसने, रोमर ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि बिजली की खपत के लिए बिल निम्न में से किसके माप के आधार पर तैयार किया जाता है। बिजली की खपत के लिए दोस्तों जो है किसके आधार पे दोस्तों जो है ये बिल तैयार किया जाता है, आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका राइट आंसर वोल्टेज के आधार पे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है करके, भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने में दोस्तों जो रिसाव हुआ था गैस, ये घटना कब हुआ था? तो याद रखना 3 दिसंबर दोस्तों 1984 को ये घटना हुआ था। ठीक है, याद रखना है दोस्तों। इसमें क्या हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट इसमें लीक हुआ था, रिसाव हो गया था। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, बिजली के बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित में से किससे बना होता है? फिलामेंट दोस्तों जो मूल रूप से बना होता है ये टंगस्टन का। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पे करके, सूरज की किरणों के सामने निलंबित बारिश की लघु बूंदों द्वारा इंद्रधनुष किसके दोस्तों फलस्वरूप बनता है? इंद्रधनुष जो बनता है दोस्तों याद रखना ये परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण ये तीनों के फलस्वरूप। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन को भी याद रखना, अच्छे से पूछा जाता है। और आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं, जिसका भी स्कोर नहीं बढ़ रहा है याद रखना, कन्फ्यूजन क्वेश्चन और नया क्वेश्चन आप लोग जो है, जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है उसे आप जो है कम से कम 1 महीना भी कॉपी पे लिखिए, देखिए फिर आपका जो है स्कोर में कैसे नहीं इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है, ये काम आप लोगों को करना है जिसका स्कोर 70+ नहीं आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करे कि एटम बम, क्या यहाँ पे एटम बम डैश के सिद्धांत पर आधारित है? एटम बम दोस्तों है किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रखना ये आपका हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पे। किस पे होगा? नाभिकीय विखंडन पे। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये पूछ रहा है परमाणु बम। ठीक है, परमाणु अगर रहे तो आपका हो जाएगा ये क्या? तब नाभिकीय विखंडन। अगर यही होता है आपको कि हाइड्रोजन बम, तो हाइड्रोजन बम हो जाता है आपका नाभिकीय संलयन। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को याद रखना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके, पेट्रोलियम अग्नि के लिए किस प्रकार के अग्नि दोस्तों जो है निर्वापक दोस्तों जो है उपयोग किया जाता है? किस टाइप में? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पाउडर टाइप हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके, यहाँ पे कोई द्रव जो बिना गर्म किए तीव्रता से दोस्तों जो है वाष्प में बदलता है क्या कहलाता है? तीव्रता से वाष्प में बदलता है, ये आपका वाष्पशील हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह कि पानी न तो दोस्तों पीला है और न ही क्षारीय है, क्योंकि दोस्तों आपको बताना है क्या? तो याद रखना ये हाइड्रोजन आयन के समान संख्या में विघटित हो सकता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना 7 से जो कम होता है, 7 से कम वो अम्लीय होता है, 7 से जो ज़्यादा होता है क्षारीय होता है। ठीक है, और पक्का पक्की आपका 7 रहे, यानी कि एग्जैक्ट आपका जो 7 रहे तो वो क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, एक अश्व शक्ति का मान कितना होता है? एक अश्व शक्ति का मान कितना होता है? हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो याद रखना ये 746 वाट। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं करके, इंसुलिन का स्राव करे कि किस में होता है? इंसुलिन का दोस्तों यहाँ पे स्राव जो होता है याद रखना ये अग्नाशय से होता है। कहाँ से? अग्नाशय से। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करे कि बंगाल के केमिकल एंड यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स की स्थापना किसने किया है बंगाल में? याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रफुल्ल चंद्र राय। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से मैथ है आपका, देखेंगे यहाँ पे क्या है कह रहा है कि भिन्नों को अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब क्या होता है? तो घटते क्रम में। ठीक है, यानी कि सबसे बड़का पहले होगा, उसके बाद छोटका, उसके बाद छोटका, इस प्रकार से घटते क्रम में आपको सजाना है। तो सभी को डायरेक्ट इसमें क्या करना? भाग दे देंगे। ठीक है, सभी को अगर भाग देंगे तो इसका राइट आंसर यहाँ से सी निकल जाएगा। पहले आपका हो जाएगा 21/22, उसके बाद 16/20, फिर 7/11। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन कह रहा है कि मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है? ईंधन का कार्य दोस्तों जो मानव शरीर में कौन करता है? तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों याद रखना चावल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, चावल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू हो रही है। ठीक है, एवं क्रमशः दे दिया इतना सेकंड, ये सेकंड के अंतराल में दोस्तों जो है अंतराल में बजती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये सभी जो संख्या देख रहे हैं इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम निकलेगा 120। तो 120 सेकेंड हो गया, लेकिन यहाँ पे मिनट दिया है 30 मिनट में, तो इसको मिनट में बदल लीजिए। तो कितना मिनट हो गया? 2 मिनट हो गया। तो कह रहे कि 30 मिनट में एक साथ दोस्तों जो है कितनी बार बजेगी? देखिए कितनी बार बजेगी या कितना बार आपका होगा ये अलग क्वेश्चन होता है। तो कितनी बार दोस्तों बजेगी? तो देखिए 30 में अगर 2 से भाग देंगे तो 15 बार आपका जो एक साथ बजेगी, लेकिन आपका 16वां बार एक आपको जोड़ना है, यानी कि ये 16 बार दोस्तों जो है एक साथ बजेगी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे जोड़ घटाव करना है। इसका कैलकुलेशन आप लोग भी कर सकते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ से जो है ए निकल जाएगा। ठीक है, 586.58, ऑप्शन ई हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है भिन्न का जोड़ निकालना है। यहाँ पे देखिए x मान लेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग x मान लेंगे तो ये डायरेक्ट आपका 10 माइनस आपका क्या हो जाएगा 10 माइनस 4 तिया 12, एक 13 बटे आपका 4 हो गया, प्लस आपका जो है क्या हो जाएगा, प्लस आपका जो है क्या हो जाएगा आपका 6 को 24, एक 25 बटे आपका 6 हो गया। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा प्लस आपका 1/4। ये आपका जो है सारा कैलकुलेशन कर लेंगे, 10 में से घटा लेंगे, ये जोड़ इधर करके आपको डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आंसर जो आपको निकलेगा कितना निकलेगा, तो 7/3 निकलेगा। 7/3 यानी कि 3 दूना 6, 1 यानी कि 2.1/3। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कर है कि इसको आप दोस्तों सरलीकरण करना है। यहाँ पे देखिए भिन्न का जोड़ अगर लेंगे तो यहाँ पे भी बट्टा 1 कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा सीधा, तो ये क्या हो जाएगा 0.007 माइनस आपका 0.0035। ठीक है, बट्टे आपका 0.007 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो राइट आंसर आपका निकलेगा 0.95। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके सबसे छोटी संख्या बताए जिसे करके 22-23 से में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सभी को जोड़ के देखेंगे, यहाँ पे देखिए 6 अगर जोड़ेंगे तो 200 आपका जो है 22 और 09 हो जाएगा। ठीक है, 2209 जो हो जाएगा ये आपका वर्गमूल हो जाएगा 47 का। ठीक है, यानी कि ये 6 जोड़ेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर कि जब किसी संख्या को पहले 10 बढ़ाया जाता है फिर 10 घटाया जाता है तो संख्या क्या होगा। देखिए इस प्रकार के सवाल में हमेशा जो है हानि होता है। ठीक है, एक अगर बढ़ेगा एक घटेगा तो हमेशा हानि होता है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट आप स्क्वायर कर सकते हैं, 10 को स्क्वायर अब बट्टे आप कर लेंगे 100। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 100 बट्टे आपका 100 कितना हो गया 1 हो गया 1% ये हानि होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन इसको दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं, ए बी वाला फॉर्मूला पे। तो 10 बढ़ा है तो ये आपका प्लस हो गया, इधर आपका 10 माइनस हो जाएगा, 10 घटा है, प्लस माइनस आपका माइनस 10 गुना 10 बटे आपका क्या हो जाएगा 100, 0 कट गया, 10 माइनस कितना हुआ 11 यानी कि -1 यानी कि 1% की हानि यहाँ की घटेगी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है कर कि दो संख्याओं का योग जो है 2490 है। कितना है 2490 है। यदि करे कि संख्या इतना दोस्तों जब बढ़ती है पहली संख्या और दूसरी संख्या में इतना बराबर होता है। देखिए पहली संख्या का इतना प्रतिशत और दूसरी संख्या का इतना प्रतिशत इक्वल है, तो पहला संख्या हम लोग दोस्तों अगर x मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 2490 माइनस x हो जाएगा। तो देखिए x का अगर हम लोग निकाल लेंगे 6.5 बराबर कर लेंगे, अगर इसको 2490 माइनस x गुना अगर कर लेंगे हम लोग कितना से 8.5 से, तो यहाँ पे देखिए यहाँ 100 होगा, यहाँ भी 100 होगा, 100 आपका कट जाएगा। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो x बराबर आपको मान निकल जाएगा। ये निकलेगा कितना, तो आपको निकल जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना ये सभी मैथ आप लोग कॉपी पे बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैथ भी आप लोगों को सही होना बहुत जरूरी है 70+ स्कोर करने के लिए। ठीक है, याद रखना दोस्तों, ध्यान रखना 2 बजे वाला क्लास आप लोग मिस मत करना। ठीक है, 2 बजे जो लाइव क्लास आपको देते हैं उसको मिस मत करना। उसमें आपको डेली जो है करेंट अफेयर के साथ आपको जो है हिंदी, उसके बाद आपका जो है जीके और साइंस सारा उसमें जो है मिक्स क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, ताकि आपको जो है 70+ स्कोर करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, इसीलिए वो मेन क्लास भी रहेगा, मेन क्लास है, ध्यान रखना एग्जाम तक वो भी क्लास आपका फ्री में दे रहे हैं। ठीक है, इसीलिए जरूर आप लोग 2 बजे लाइव के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या करें कि हर वर्ष 10% का कमी हो रहा है। ठीक है, 3 वर्ष पहले क्रय मूल्य क्या किया गया था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इसका मूल्य इतना है। तो देखिए क्या करेंगे 8748 गुना 3 वर्ष, तो 10% का हानि हो रहा है तो 90, तो 90/100 इसी प्रक्रिया में 3 बार चलेगा, 90/100 फिर आपका 90/100, इसको काटेंगे तो आपको निकल जाएगा कितना, तो 12000। कितना निकल जाएगा 12000। ऑप्शन यहाँ से किस में है, सी में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ABCD दोस्तों यहाँ से क्रमशः है इतना रुपया निवेश करता है, एक साथ व्यवसाय शुरू कर रहा है तीनों लगा के। ठीक है, वर्ष के अंत में इसे जो है 3500 रुपया का जो है लाभ होता है, तो B का लाभ का हिस्सा कितना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे ABC यानी कि आपका A हो गया, ये B हो गया, ये अगर C हो gया, तो यहाँ पे A कितना करता है तो 26,000। उसके बाद B कितना था 34,000 करता है, उसके बाद C करता है 10,000। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है 3 0 और 3 0 और 3 0 कट गया, ये आपका 13 दूना 26, आपका यहाँ से 17 दूना जो है 34, यहाँ पे जो आपका 5 दूना 10। तो देखिए 13 और यहाँ पे 17 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 30, 30 5 35, 35 बराबर ये कितना लाभ हो रहा है, तो 3500 का ये तीनों का मूल लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 35 को और काटेंगे तो 100 हो गया, यानी कि 1 बराबर 100 निकला। और यहाँ पे जो है B का जो है 17 है, तो 17 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 में 100 से गुना करेंगे तो 1700 इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है कि 4 मीटर लंबे वृक्ष में दोस्तों जो है 4 मीटर जो है लंबे एक वृक्ष में 4 मीटर लंबी छाया पड़ती है। तो उसी प्रकार का है कि 50 मीटर लंबी दोस्तों अगर छाया रहे तो उसका जो लंबाई कितना होगा, प्लेग गोल का लंबाई कितना होगा। तो यहाँ पे बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, संपूर्ण त्रिभुज। यहाँ पे देखिए ये 6 है, ये आपका जो है 4 है, ठीक है। 4 मीटर का ये छाया बना रहा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ये आपका ये ऊपर लंबाई है इतना, ये छाया इतना बना रहा है 4 मीटर का। इसी प्रकार का दूसरा भी होगा। तो दूसरा जो है आपका ये छाया ही बना रहा है, यानी कि ये 50 यानी कि छाया बना रहा है। तो इसका ऊंचाई आपसे मांग रहा है कि कितना होना चाहिए। तो डायरेक्ट यहाँ पे कर लेंगे। तो 6/4 बराबर आपका x मान लेते हैं इसको, h ऊंचाई को, और उसके बाद यहाँ पे 50, ठीक है। 2 दूना और 2 तिया 25 आपका हो जाएगा, 25 तिया 75, 25 तिया 75, x बराबर निकल गया। तो ऑप्शन में देख लीजिए बी में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि 16 मीटर पर सेकेंड को आप जो है किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो 16 गुना क्या करेंगे, इसको 18/5 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे 18/5 से गुना करेंगे तो इसका राइट आंसर 57.56 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि 150 मीटर लंबी ट्रेन का वेग जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को दोस्तों जो पार करने में कितना समय लगेगा। तो बताए हैं आप लोगों को रेलगाड़ी के जो टोटल लंबाई होता है उसमें आपका जो है अगर पूछ दे कि पुल की दोस्तों लंबाई रहता तो पुल की लंबाई जुड़ जाता है, प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ के वही टोटल दूरी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 150 और 600 कितना हो गया, 750 यानी कि 750, अब बट्टे आपका कितना हो जाएगा 50। देखिए आपको किलोमीटर पर सेकेंड में है, मीटर प्रति घंटा में है, लेकिन आपको देना है आंसर सेकंड में, इधर भी आपका मीटर में। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। तो क्या करेंगे मीटर में, तो 5/18 से गुना करेंगे तो 18 ये ऊपर चल जाएगा, 0 0 कट गया, 25 25 तिया 75, यानी कि 8 तिया आपका यहाँ से 18 तिया यहाँ पे कितना हो जाएगा 54, 18 तिया 54 सेकेंड लगेगा, ठीक है। ऑप्शन ऐसे क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करे कि 100 वर्ग मीटर लंबी क्षेत्र के एक वर्ग में रखे जाने वाली सबसे बड़ी माप क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे जो है एरिया है, यहाँ पे दे दिया एक तरह से, तो एरिया यानी कि ए कितना हो जाएगा इसका 10 हो गया। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी माप का अगर निकालेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है याद रखना, आपका हो जाएगा यहाँ से ए यानी कि भुजा √2 होता है। क्या होता है, भुजा √2 होता है। तो भुजा आपका 10 है, 10 आपका गुना करेंगे, अगर √2 का मान कितना होता है 1.414 होता है, इसको गुना करेंगे कितना होगा 14.14 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा, ये आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। 300 मीटर की दोस्तों लंबी दौड़ लगा रहे, ए ने बी को 15 सेकंड में या 5 सेकंड में पराजित कर देता है, ठीक है। 5 सेकंड या 15 मिनट में या 15 सेकंड में पराजित कर देता है। तो ए दोस्तों जो समय लिया है कितना, तो ए का समय यहाँ से निकालेंगे। तो ए की चाल पहले निकालेंगे तो 300 बट ए की चाल यहाँ पे देखिए 15 मीटर जो है या 5 सेकंड में, तो इसका जो है इस अनुसार से इसका चाल कितना हो जाएगा, तो ये आपका 15/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे जो है 300 में जो है आप कर दीजिए, तो 3 आपका 100 सेकंड लगेगा इसको, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या पूछ रहा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर दे दिया कितना 3, तो a माइनस बी हम लोग मान लेते हैं कितना 3 है, उसके वर्ग का अंतर दे दिया 39, तो यहाँ पे a² माइनस b² कितना हो जाएगा 39 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या, तो इस प्रकार का सवाल अगर रहे तो याद रखना, अगर ऑप्शन आपको छोटा नजर आए तो ऑप्शन से ही बना लेना, ठीक है। ऑप्शन अगर हम लोग 8 मानते, a अगर मान लेते हैं बड़ी संख्या 8 है, तो छोटी क्या मानेंगे कि अंतर 3 होगा, तो 5 मानेंगे तो 5, 8 में से 5 गया 3 हो गया। इसी प्रकार दूसरा को भी चेक करना है, तभी जाके हम समझेंगे कि सही आंसर है ये। तो 8 8 64 हो गया और माइनस आपका 5 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका यहाँ से 39 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे ए हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 8 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करे कि यदि एक संख्या के आधे करे संख्या को इसके आधे भाग के वर्ग, तो संख्या अगर x मानेंगे तो x/2 का ये जो है वर्ग कर रहा है कि घटाया जाता है। तो यहाँ पे घटा लीजिए, क्या करेंगे यहाँ पे x इतना में से x को घटा रहा है, तो परिणाम कितना आ रहा है, परिणाम आ रहा है 48, ठीक है। यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करेंगे, द्विघात समीकरण पे ये जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से 4 निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एक फल विक्रेता जो है 1 रुपया में 2 की दर से संतरे खरीदता है, 1 रुपया में 2 की दर से, और 3 रुपया में 5 की दर से बेच देता है, तो 3 रुपया में 5 की दर से बेच देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 का 5, इधर आपका जो है 6 हो गया। यहाँ पे लाभ प्रतिशत अगर फरियाद है तो आपको क्या करना है, तो अंतर तो देखिए 1 हो गया,
अंतर 1 हो गया, 1 गुना 100 हो जाएगा। लेकिन अगर लाभ फरियाद देगा तो क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहेगा, क्रय मूल्य आपका कम रहेगा तभी तो लाभ होगा, यानी कि 5 ये आपका जो क्रय मूल्य रहेगा बटे 5, 5 दूना 10 यानी कि 20% जो है इसको क्या होगा, लाभ होगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है कि एक पंखे का दोस्तों अंकित मूल्य 1500 रुपया है। ठीक है, एक पंखे की जो है अंकित मूल्य कितना है, 1500 रुपया है एवं अंकित मूल्य पर ही दोस्तों 20% की छूट प्रदान की जाती है। इसी प्रकार ग्राहक को कार्य और एक अतिरिक्त छूट प्रदान किया जाता है और इसका शुद्ध मूल्य कितना हो जाता है, 1154 हो जाता है। तो देखिए 1500 अगर पहला छूट 20% दिया तो बेचा कितना में, 80 रुपया में, 80 बटे 100। दूसरा छूट मान लेते हैं x दिया तो कितना हो जाएगा, ये 100 माइनस एक्स बटे आपका 100। अब बराबर कर दीजिए कितना, ये 1104 के बराबर, 1104 के बराबर। ठीक है, इसका आप लोग है कैलकुलेशन करेंगे, राइट आंसर इसका आपको निकल जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ से 8% निकलेगा, ऑप्शन ए निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि 15 गुड़िया का मूल्य कितना है, 35, तो 39 गुड़िया का मूल्य कितना होगा, तो 35 बटे आपका 15 हो गया, 15 आपका 39 गुना 39 कितना हो जाएगा, ये 5 3 5 15, यहाँ पे आपका जो है 3 1 3 3 13 39, 5 7 35, तो 13 7 कितना होता है, 91, यानी कि राइट आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक किसान 15% वार्षिक दर पर कह रहा है कि वार्षिक दर पर 3600 रुपया उधार लेता है। ठीक है, 15% की ब्याज दर पर 4 वर्ष की समाप्ति के बाद उसे 4000 रुपया एवं एक बकरी के रूप में भुगतान करता है। तो रसम में दोस्तों बकरी का मूल्य क्या होगा। ठीक है, बकरी का मूल्य आपसे पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 4000 रुपया है और दोस्तों एक बकरी इसको साथ में दे रहा है। ठीक है, तो बकरी का हम लोग मूल्य मान लेते हैं कितना, x है। ठीक है, और यहाँ पे कितना उधारी लेता है, 3600, यानी कि ये आपका क्या हो गया, एक तरह से उसके लिए मूलधन हो गया। और यहाँ पे देखिए मिलता कितना है, तो 4000 एक बकरी मिलता है, तो 4000 और आपका जो है ये x करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, मिश्र धन ये हो गया। ब्याज यहाँ पे अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, ब्याज अगर हम लोग 4000 और दोस्तों जो है प्लस x माइनस अगर हम लोग 3600 करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा। तो यानी कि ब्याज आपका 400 प्लस x निकल जाएगा, निकल गया ना। अब यहाँ पे डायरेक्ट आप मान रख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप मान जो है कैसे रखेंगे, तो ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, यानी कि ब्याज बराबर फार्मूला आपका 3600 गुना आपका हो जाएगा क्या, 15% PRT गुना 4 बटे आपका 100। अब बराबर आपको यहाँ से कितना हो जाएगा, 400 प्लस आपका x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे काटिए, काट देंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे काट के आप लोगों को x का मान निकल जाएगा। ठीक है, x का मान जो है 70 का कितना निकल जाएगा, तो d निकल जाएगा, कितना, x का मान 70 का d निकल जाएगा 1760, यानी कि 1760 रुपया बकरी का मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, भारत में रजत क्रांति का संबंध किससे है। रजत क्रांति का संबंध भारत में दोस्तों किससे है, तो याद रखना अंडे का उत्पादन से। किससे हो जाएगा, अंडे के उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करें कि एक दोस्तों वस्तु का द्रव्यमान उसके भार से भिन्न होता है क्यों, भार से द्रव्यमान भिन्न क्यों होता है आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान वस्तु के परिणाम का माप है, जबकि भार क्या है, तो बल है। भार क्या है, एक बल है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करें कि पृथ्वी की यहाँ पे वायुमंडल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। देखिए सबसे बाहरी परत आपको रहे तो क्या हो जाएगा, ये एक्सोस्फीयर, यानी कि आपको बाह्य मंडल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ट्रोपोस्फीयर यानी कि सबसे छोटी, अगर सबसे निचली परत पूछे तो क्षोभ मंडल होता है। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है, करें कि ओजोन का अणुसूत्र क्या होगा। देखिए ओजोन का अणुसूत्र आपका O3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करें कि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग लेती है। कौन सी गैस सर्वाधिक भाग लेती है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर पानी की वाष्प हो जाएगा। क्या होगा, ये पानी की वाष्प। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ये सेशन आपको कैसा लग रहा है कॉमेंट करना और इस सेशन को आप लाइक जरूर कर देना। और याद रखना ये आपका क्लास जो है डेली 8 बजे मॉर्निंग में दे रहे हैं। ठीक है, और बैच का नाम क्या है, तो याद रखना बिहार पुलिस मिशन वर्दी 2024 इसका नाम रखा गया है। ठीक है, इसके तहत जो है 2 सेट का हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। आज यहाँ पे हम लोग तीसरा सेट इसका देख रहे हैं। बहुत ही रामबाण साबित होगा ये सेट, ध्यान रखना एग्जाम के लिए। ठीक है, और 2 बजे वाला लाइव क्लास सभी लोग जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, उसमें भी आपका जो है टॉप मोस्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाएगा, जो आपको 70 प्लस स्कोर करने में इंप्रूवमेंट करेगा, वो आपका 2 बजे लाइव क्लास करवाते हैं, जिसमें आपका जीके, साइंस, करंट अफेयर, हिंदी सारा आपको मिक्स टॉप में करवाते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगा। 2 बजे वाला क्लास भी आप लोग जरूर ज्वाइन करना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे क्या है करेक्ट, ग्रीन हाउस गैस में दोस्तों जो है कौन सी गैस पर सर्वाधिक भाग लेती है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पानी की वाष्प। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करेक्ट कि यदि एक गेंद क्या पे यदि एक गेंद दोस्तों जो है ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होती है? क्या इसमें परिवर्तित नहीं होगा? तो याद रखना ये त्वरण। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि विकिरण क्या पे विकिरण के सभी प्रकार का दोस्तों पता लगाने और उनकी दोस्तों माप के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण बताना है। प्रयोग किए जाने वाला उपकरण दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, जीजर काउंटर। क्या बोलते हैं इसे? जीजर काउंटर। ऑप्शन ई हो जाएगा। याद रखना इस क्वेश्चन को बिहार पुलिस में यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, करें कि किस भौतिक मात्रा का दोस्तों जो है सीमेंस में मापन किया जाता है? किसमें? सीमेंस में। तो याद रखना है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विद्युत चालकता। क्या होगा ये? विद्युत चालकता। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करें कि गति के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? गति की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो याद रखना बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? बल। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, कि यदि दो विभिन्न मात्रा वाली स्थिर वस्तुओं पर एक ही काल अवधि के लिए एक ही बल कार्य करता है तो उन दोनों वस्तुओं के विलीय कार्य के निम्नलिखित में से कौन सी बात एक समान होगी? तो याद रखना है इसका राइट आंसर 80 का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, गति उसका क्या होगा? समान। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके किस वर्ष जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू करवाया था? तो ये लागू जो करवाया था याद रखना 1835 में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, कि दिए गए विकल्प में अपेक्षा क्या पे अपेक्षा का अर्थ यहाँ पे कौन सा होगा? अपेक्षा का अर्थ यहाँ पे जो है याद रखना ये अभिलाषा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि काठ की दोस्तों हांडी क्या यहाँ पे काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का आशय क्या है? इसका जो आशय है, इसका जो मीनिंग है याद रखना, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ठीक है, ये कुछ ही दिन कुछ ही समय के लिए चलता है। ऑप्शन यहाँ से बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे कि रश्मि रथी क्या यहाँ पे रश्मि रथी के रचनाकार कौन है? रश्मि रथी रचनाकार दोस्तों हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके जहाँ उपमेय क्या यहाँ पे जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ डैश अलंकार होता है, दिए गए विकल्प में सही का चयन करें। कौन सा इसमें दोस्तों आपका अलंकार हो जाएगा? तो याद रखना उत्प्रेक्षा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि दिए गए विकल्प में अवनी क्या यहाँ पे अवनी का विपरीत शब्द आपको चुनना है। अग्नि का विपरीतार्थक शब्द आपको चुनना है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ से राइट आंसर 86 का डी हो जाएगा, अंबर। ऑप्शन यहाँ से बी डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि कनक कनक यहाँ पे ते सेगुनी मतदाता अधिकाय। ठीक है, वह खाए बेराए जग या देखे बेराए। तो यहाँ पे इसका जो दोस्तों जो किस अलंकार का हो जाएगा पूछ रहा है, तो याद रखना ये यमक हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि भारत की दोस्तों जो है सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। इस प्रयुक्त वाक्य में सबसे जो है क्या है? सबसे आपका जो है क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा परिविशेषण। क्या होगा ये? परिविशेषण। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि चांद दोस्तों कह रहे कि चंद रुपये बचाने के चक्कर में कई लोगों में शर्मनाक होना पड़ा। देखिए, चंद रुपये बचाने के चक्कर में कई लोगों में शर्मनाक होना पड़ा, शर्मसार होना पड़ा। तो बताना इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि दिए गए विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पे डी हो जाएगा, काया। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, दिए हैं आप चुनना है। यहाँ पे क्या चुनना है? सेंटेंस यहाँ पे हैज एन एरर। ठीक है, एरर यहाँ पे चुनना है। देखिए, द ऑफिसर्स आस्क द रिक्विट विच डिस्ट्रिक्ट्स ही कम फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका त्रुटि हो जाएगा नो एरर। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं है, बिल्कुल आपका सही शब्द लिखा है, सही वाक्य लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फिल इन द ब्लैंक है, इट वाज हार्ड टू डैश हिम इन्वॉल्व विथ एनीथिंग इलीगल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 92 का डी हो जाएगा। क्या होगा? पिक्चर। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करें कि व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर। सिमिलर मतलब समान अर्थ वाला चुनना है। किसका? टू थ्रास। टू थ्रास का दोस्तों क्या हो जाएगा? तो याद रखना डी हो जाएगा, टू बीट अप। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करें कि व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग। अपोजिट वाला यहाँ पे चुनना है आपको। ठीक है, तो आपका आपका हो जाएगा रियलिटी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे दिया है, इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पे देखना है, ठीक है। देखिए द इंजर्ड ओल्ड मैन यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विल नन ऑफ यू हेल्प मी, तो यहाँ पे 95 का राइट आंसर ई हो जाएगा। द इंजर्ड ओल्ड मैन एक्सप्लेन्ड वेदर नन ऑफ देम वुड हेल्प हिम, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है पैसिव वॉइस के लिए, ठीक है। पैसिव वॉइस यहाँ पे देखेंगे क्या होगा। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, कर कि द मोस्ट यूजफुल गिफ्ट माई वेडिंग वाज गिवन टू मी बाय माई अंट, ठीक है। तो यहाँ पे 96 का ए हो जाएगा। माई अंट गिव मी द मोस्ट यूजफुल गिफ्ट ऑफ माई वेडिंग्स, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है यहाँ पे दिया है सिमिलर मीनिंग आपको चुनना है, ठीक है। एप्पल ऑफ माई आई, एप्पल ऑफ माई आई, तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। समवन दैट वन, यहाँ पे कैरिसेस एबव ऑल अदर्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, टू इंक्रीज यहाँ पे रिपीटेडली इन नंबर मल्टीप्ले, तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर इसका ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है चूज द करेक्ट स्पेल्ड यहाँ पे चुनना है, ठीक है। 99 का राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, असेंबल, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, इम्प्रूव द ब्रैकेट्स, देखिए ब्रैकेट्स में दिया है उसको आपको इम्प्रूव करना है गो के जगह पे। यू ऑट नॉट टू गो डैश नॉट टू गो देयर बट यू डिड, तो यहाँ पे राइट आंसर का ए हो जाएगा, हैव गॉन होगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये था आपका मिशन वर्दी बैच 2024 जो शुरू की हैं, उसमें आपका ये सेट नंबर 3 था, ठीक है। डेली क्लास है ये 8 बजे दोस्तों मॉर्निंग में चलता है, ठीक है। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करना और इस सेशन को आप लाइक कर देना, और इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।